देखिए अभी मैं आज भी स्टेडियम से ही आ रहा हूँ और जो मैंने जो हालत देख के पता चल रहा था में जो सड़कें आप भी गुजरेंगी तो आपको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेकअप हो जाएगा। तो इतनी मिट्टी का उड़ रही है अभी भी। सो मुझे लगता है कि स्टेडियम के जो इतराफ की सड़कें हैं कारपेट वो होना शुरू हो गई हैं, ऑलमोस्ट 50% तो बन गई हैं और कुछ जो ड्रेन वर्क्स का काम है वो अभी होना बाकी है और उस पर स्टिल काम जारी है। जो मुकम्मल होने की बातें हैं आपको मेरा ख्याल कल या परसों ये विजुअल्स नजर आने शुरू हो जाएंगे कि कुर्सियां लग गई हैं। बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। देखो मैं प्रूफ के साथ तस्वीरें दिखा के ये जो पाकिस्तानी कुछ घंटे के यूट्यूबर जाके उधर दिखा रहे हैं कुर्सियां दिखाते हैं, आज मैं इनको ये भी दिखाता हूं कि ये जो कुर्सियां दिखाते हैं बेसिकली लगी कितनी हुई हैं। कुर्सियां भी पूरी नहीं लगी हुई, ये भी मेरी बात सुन। उससे पहले मैं ये कह दूं, एक मिसाल है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन वो बातों से टाइम वेस्ट किए बगैर ना हम जो है वो अपनी असल चीज पे आते हैं। सबसे पहले ना एक काम करो, सबसे पहले आप ना ड्रोन शॉट देखो कजाफी स्टेडियम का। ये आज की तस्वीर है, आप ड्रोन शॉट देखो कजाफी का। इधर से आप अंदाजा लगा ले कितने इनक्लोजर्स में कुर्सियां लगी हुई हैं। एक दो, बस दो में फुल लगी हुई हैं, दो इनक्लोजर्स में फुल कुर्सियां लगी हुई हैं। ये जो आखिर चुकी है कुर्सियां लगी हैं, कुर्सियां सिर्फ दो में लगी हुई हैं। सच्चाई ये है कि लेटेस्ट वीडियो पे आप लोग खुद देख सकते हो, जो कल की वीडियो आई है 23 जनवरी की, जो आज 24 जनवरी और आज की लेटेस्ट वीडियो जो है उसके मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पर बाहर की सारी खुदाई हुई पड़ी है। अभी टफ्टाइल लगने का काम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है और ये स्टेडियम 7 दिन के अंदर कभी भी रेडी नहीं होंगे। कम से कम यहाँ पर 14 से 15 गार्ड बिठा दिए गए हैं लाहौर के स्टेडियम के चारों तरफ के, भाई कोई भी बंदा अंदर ना पाए, स्पेशली मीडिया का। तो कुर्सियों का बहुत वाला था। ऐसा कौन सा काम है जो इतना मुश्किल था? 35,000 सारी दुनिया में कुर्सी का कुर्सी अभी आपकी चेयर छीन ले तो मेरा खड़ी होकर प्रोग्राम करेंगी। तो इसलिए वो जरूरी है कि वहां पर चेयर्स लगना और फिर उसका जो विजुअल आना। लेकिन एक बिल्डिंग तो आज मैंने ऑफिशियली पूछा है वहां से कि कितनी बिल्डिंग्स, 2 बिल्डिंग्स है ना, एक फ्रंट पर एक बैक पर। बैक वाली बिल्डिंग पे कुछ भी नहीं होगा और सिर्फ उसको रंग रोगन लगा के और उसको छोड़ दिया जाएगा। पीसीबी का ऑफिशियल एज इट इज, जैसे जिस घर में जिस जगह पर बैठे हैं, एक बंगलानुमा घर है उसके ऊपर ही बैठ के काम करेंगे। बाकी पवेलियंस बन जाएंगे, वीआईपी इंक्लूसिव बन जाएंगे, लेकिन उनके भी बैक हैंड पे जो काम होगा वो भी कुछ रह जाएगा। लेकिन आसान मायनों में अगर आपको मैं इतना बता दूं, पहले 3 आपको कंप्लीट लग रहे नहीं होंगे, मतलब आप ऐसा कर ले शायद पीसीबी 30 तक इनको कर दे, ठीक है। देखो बात मैं न्यूट्रल करूंगा ना, मेरा को पीसीबी को कुछ मैंने कहना, मैंने बात करनी है पाकिस्तान की, मैं बात करूं सच्ची। 3 हो जाएंगे, वो जो चौथा है उसके तो ऊपर आप देख सकते हैं कि शटरिंग का सामान लगा हुआ है, शटरिंग अभी लगी हुई है, वो शटरिंग उतरेगी, बाकी चीजें फिर उठपटांग बाद में होंगी और आके इसके आगे पीसीबी का हेडक्वार्टर आता है। गलत पंगा ले लिया, बहुत गलत पंगा ले लिया। लग गए पकोड़े, लग गए घोड़े, लग गए समोसे, लग गए जो भी कहना हो लग गए, क्योंकि अब पीसीबी को भी खुद पता चल गया कि भाई हम कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में आ गए थे, हम कुछ ज्यादा ही शौकीबाजी में आ गए थे, स्टेडियम हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। वो क्या हुआ कि जो ट्राई सीरीज थी वो भी यहाँ पर इधर लाहौर में रख ली और अब लाहौर के स्टेडियम से खबरें ये आ रही है, मेरे एक बहुत अच्छे गंजे दोस्त हैं जो कि विग लगाकर घूमते हैं, जिनका नाम अख्तर अब्बासी, 1 नंबर के बोस्की वाले हैं और इनको घर वाले बेचारे घर में नहीं सोने दे रहे, इसलिए बाहर आज जाकर रोडों में सो रहे हैं और वहां पर वीडियो वगैरह बना रहे हैं। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर ये खबर की है कि जी पीसीबी ने मीडिया को बैन कर दिया अंदर जाने से, क्योंकि पीसीबी एक्सपोज हो गया बुरे तरीके से। आई थिंक नकवी साहब इज द मोस्ट पावरफुल चेयरमैन, उससे चेयरमैन इनके पास और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई भी नहीं कर पाएगा आई गेस, क्योंकि अगर इतनी पावर होने के बावजूद नहीं होगा तो फिर दैट इज डिसअपॉइंटिंग। बट आई बिलीव कि अगर उन्होंने कहा है तो इट शुड बी डन बाय दैट। और ये कोई काम आई डोंट थिंक सो, जैसे उन्होंने कहा कि जब मैच शुरू हो जाएंगे देन आप कुछ नहीं कर सकते, इवन आप डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच नहीं करा सकते, तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है। वो तो कंप्लीट नहीं होना, वो कजाफी का फ्रंट है, एक उससे कजाफी का फ्रंट व्यू आता है, आप देख लें, मैं तो भाई सच दिखा रहा हूं। अब चलते हैं जरा आगे आहिस्ता आहिस्ता। अब ये देखो इसी तस्वीर में ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के नीचे भी 2 इनक्लोजर बने हुए हैं, वो 2 इनक्लोजर पे भी कंप्लीट होने वाला है, उसके ऊपर कुर्सियां लगनी है और कुर्सियां लग के ईच एंड एवरीथिंग फिर ब्ला ब्ला करके वो कंप्लीट होना है। ये तो भाई कजाफी का आपको मैंने सिर्फ बिल्डिंग दिखाई है, एक मैंने फ्रंट व्यू दिखाया, एक मैंने ऊपर से ड्रोन शॉट और बिल्डिंग वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है क्लोज व्यू में कि बिल्डिंग कितनी कंप्लीट हो गई है और कितनी बिल्डिंग रह गई है। जैसे ही वो है ना फीता कटने वाली बात आएगी ना, उसके बाद वहां पर मेरा ख्याल सबको बाहर निकाल, वो ट्राई नेशन सीरीज जैसे शुरू होगी ना, आप वहां कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हम पहले भी कह चुके हैं। जैसे ट्राई नेशन सीरीज खत्म होगी तो आईसीसी आ जाएगा, आईसीसी आगे हैंड ओवर करेगा तो फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। सो आप ये कह सकते हैं कि ट्राई नेशन सीरीज एक टेस्ट है आपके लिए कि आप दुनिया को दिखा पाए कि आपके स्टेडियम रेडी हो गए। अगर वहां पर आपको कुछ विजुअल्स नजर आ गए कि कहीं पर ठुक ठुक चल रही है या कोई काम हो रहा है तो हो नहीं सकता ऐसा, लोग ढूंढेंगे, क्योंकि आपको उससे पहले सब कुछ पूरा करके देना है। पीसीबी का जो पैसा है वो कम से कम मजदूरों को तो मिलेगा, इस बात की गारंटी है। फिलहाल पीसीबी जो है वो अपनी जेबें भरने में लगा हुआ कि पहले हम अपनी जेबें भर लें, पहले हम अपने स्टेडियम से है वो उसको रेनोवेट कर लें, उसके बाद मजदूरों के पैसे देख लेंगे। और यहाँ पर पीसीबी जिस तरीके से एक्सपोज हो रहा है, सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए, ओनली 6 डेज लेफ्ट, और 6 दिन के अंदर आपको मैं बता दूं ना कराची का स्टेडियम रेडी हो रहा है, ना ही लाहौर का स्टेडियम जो है वो रेडी हो रहा है, पिंडी का स्टेडियम रेडी है। पिंडी के स्टेडियम में कोई बड़ा काम नहीं है, बस वहां की घास जो है वो बिल्कुल पीली टट्टी की तरह हो गई है, बाकी कुछ भी नहीं है, घास वहां पर बर्बाद है। और ख्याल है कि ये इससे पहले कि मैं कुछ ऐसी बात करूं कि किस तरह होगा, कब होगा, इंडिया का कैप्टन आएगा नहीं आएगा, ना उन्होंने आकर अभी ऐसा ऑफिशियली कहा, ना हमने कहीं सुना। ये हमें इंतजार करना पड़ेगा जब पाकिस्तान के अंदर आईसीसी की टीम आकर बैठेगी और वो डिसाइड करेगी कब और कैसे होगा। अली साहब यही सवाल आपकी भी राय लेना चाहूंगी मैं इसके ऊपर कि ऐसा कभी हुआ नहीं है दुनिया में, जब भी कभी ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं कभी ऐसी चीज सामने नहीं आई है, सिर्फ पाकिस्तान में होने की वजह से, एक कंट्री की वजह से जो है वो ये सारे मामला जो है वो बिखर रहे हैं। लेकिन कितनी एक्सपेक्टेशंस या उम्मीद है कि आईसीसी इस मामले को भी फेयरनेस के साथ देखेगी? देखिए पीसीबी को भी पता चल गया कि ये जो मीडिया वाले रोज कवरेज करके दिखा रहे हैं कि भाई, क्योंकि पीसीबी की ये कहना था कि भाई हम 24 तारीख तक स्टेडियम रेडी कर देंगे। हालांकि स्टेडियम में अभी भी यहाँ पर 50% से ज्यादा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई ऐसी आपको आदेश नजर नहीं आ रहा, कुछ ऐसे आपको मौके नजर नहीं आ रहा जहां पर आपको लग रहा है स्टेडियम तैयार हो जाएंगे। सब बाल ही पैदा नहीं होता।
सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्टेडियम आपको 1 फरवरी तक भी तैयार हो गए थे, और 1 फरवरी यानी कि 31 जनवरी लास्ट डेट है, डेडलाइन है, जब आपने ये स्टेडियम को रेडी करके पूरा रंग रोगन करके कुर्सियां लगा के छत लगा के आपने पूरा स्टेडियम जो है वो आईसीसी के हवाले करना था। पहले तो आप इस चीज में एक्सपोज हो गए कि आप लोगों ने छत ही नहीं लगाई। अब मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि वो लोगों नहीं लगाएंगे? ये खबरों की हद तक था, खबरों की हद तक राइट? था। वो हम लेकिन बीसीसीआई के बहुत से ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं जो नहीं आए, लेकिन वो बात Right. तो हकीकत इसको भी थी। हाइप दी गई और जब उन तक पहुंची कि यार हमने कहा, उन्हें ये बयान जारी, हाँ, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ऑफिशियल बयान जारी करना पड़ा, तो कहते देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने टाइम से जो सारी चीजें थी तो क्लोज कर दिया, जैसे साहब ने कहा ये मामला खत्म हो गया। कराची और लाहौर का स्टेडियम जो है ये बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी बहुत काम जारी है, और उसके अलावा वायरिंग का भी काम जारी है इलेक्ट्रॉनिक का, और यहाँ पर जो है वो कुर्सियों का तो बहुत ज्यादा काम बाकी है। और लाहौर के स्टेडियम में जो कि आज 1 हफ्ता पहले मुझे ये सनाउल्लाह ने कहा था, सनाउल्लाह 10 दिन पहले कहा था कि भाई ये 3 दिन में पूरे ग्राउंड में कुर्सियां लग जाएगी, हालांकि अभी सिर्फ 2 एसएनपीयूज हैं जहां पर कुर्सियां लगी है, बाकी जगह पर कुर्सियां लगी ही नहीं है। बाकी का पूरा स्टेडियम जो है वो खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई यहाँ पर कुर्सियां नहीं लगी है, बस 2 इंक्लूजन में लगा के एक ऊपर से जो है वो व्हाइट लगा दिया, नीचे से ग्रीन लगा दिया, इनको लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम का भूतिया बना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारत की जर्सी पर पाकिस्तान लिखा होगा या नहीं, बीसीसीआई ने किया फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की जर्सी को लेकर विवाद छिड़ गया था, लेकिन अब बीसीसीआई ने इस विवाद को खत्म करके फैसला सुना दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी से ठीक पहले टीम इंडिया की जर्सी पर जो विवाद चल रहा था उसका दावा किया जा रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा होगा। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का मेजबान है, लिहाजा मेजबान देश का नाम टूर्नामेंट के हिस्सा लेने वाले सभी टीमों की जर्सी पर आईसीसी के लोगों के साथ होता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मामले पर भारतीय टीम ने क्रिकेट बोर्ड का जवाब आ गया है, और बीसीसीआई ने बताया कि वे आईसीसी के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे। लेकिन कुछ मीडिया के मजाक के अनुसार पाक बौखला गया था और उसे लगा कि भारत सच में अपनी जर्सी पर टीम इंडिया का नाम नहीं लिखेगा। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जहाँ तक शर्ट पे लोगों वाली बात है तो एटलीस्ट उनके पास कोई जवाब नहीं बनता था कि वो क्यों ना लगाएं, बट कहीं ना कहीं चलें, अगर वो टीम जैसे नहीं है, इनके पास एक बहाना जरूर है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे कैप्टन को या हमारी टीम को हैं, तो उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई गेस एक रिस्क फैक्टर तो उसके अंदर मौजूद रहेगा कि वो जब आते हैं तो एक रिस्क, ऑल्दो ऐसी कोई इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, रहने गई है, बट एटलीस्ट उनके पास एक बहाना इस चीज़ का रह जाएगा। बट ये आईसीसी का यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये उनका प्रोडक्ट है जो खराब हो रहा है। अगर रोहित शर्मा नहीं आते हैं तो एक जो दाग है वो आईसीसी के टूर्नामेंट पे लग रहा है। पाकिस्तान ने तो अपना काम सारा कर दिया, स्टेडियम तैयार कर दिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी हर तरह की, लगेगी भी नहीं, और जो बिल्डिंग बनाई है उसका भी जो पहला और दूसरा फ्लोर है वो यूज में आएगा, जो तीसरा और चौथा फ्लोर है उस पे काम नहीं किया जाएगा। वो जब चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बिकाऊ मीडिया है उसको ये कैसे अंदर जाने दे रहा है। और ये बात अब क्लियर हो गई है। देखो इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा है कि पाकिस्तान के कुछ बिकाऊ चैनल्स हैं, जिसमें एक पाक टीवी है जिसके अंदर सनाउल्लाह साहब जो वीडियो लाके बनाते हैं, और एक है मेरे ख्याल से इजाज बकरी, और क्या नाम है उसके चैनल का आई डोंट नो, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पर जाकर पैसे खरीदते हैं, मतलब पीसीबी ने खुद इनको पैसे दिए हुए, और ये वहां पर जाकर सिर्फ पीसीबी की तारीफें करने के लिए रह गए कि जी देखिए आज पीसीबी का 1 इंच और बड़ा हो गया, आज पीसीबी ने यहाँ पर 1 इंच और काम कर लिया। मैं काम की बात कर रहा हूँ, वो वहां पर जाकर वीडियो बना सकते हैं। बाकी जो हम जैसे यूट्यूबर हैं जिसको पीसीबी के मुताबिक कहा जाए तो एंटी पाकिस्तानी लोग, इसको हमें एंटी पाकिस्तानी कहते हैं, पता नहीं कौन ये बकवास कर रहे हैं इनके कानों के अंदर। सालों एंटी पाकिस्तानी हम नहीं है, हम खाली यहाँ पर जो हकीकत है वो आके दुनिया को बताते हैं, हम तुम्हारी तरफ दिखाओ नहीं। असल मकसद उस बिल्डिंग को जो के अभी कंप्लीट नहीं हुई, इस बिल्डिंग में 4 बनाए गए हैं जो है वो पोर्शन। इसको मैं 2 तरीकों से आपको दिखा रहा हूं। एक मैं आपको क्लोज व्यू से दिखा रहा हूं, एक मैं आपको थोड़ा सा फ्रंट से दिखा रहा हूं। फ्रंट से भी देखें और क्लोज से भी। अगर आप फ्रंट से देखें तो इसमें 4 जो है वो लगे हुए हैं, 4 फ्लोर हैं इसके, 1 2 3 4। 4 में से अगर आप क्लोज में देखें तो जो दूसरा और तीसरा फ्लोर है वो तो कंप्लीट हो ही गया है, लेकिन जो पहला और चौथा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। अब हम भी कोई बात नहीं करेंगे। दूसरा सवाल आपका था कैप्टन वाला मामला, देखिए, वो भी नहीं कहा अभी तक, वो भी नहीं कहा, लेकिन आज कुछ चैनल्स पे ये खबर चली थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ऑफिशियली अभी भी कोई ऐसी चीज डिसाइड नहीं की है कि कौन कब आएगा। जो कैप्टन्स मीटिंग वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला इशू है, उस जराए से खबर चल रही थी पीसीबी से, तो पीसीबी से हमने तस्दीक किया, जो बकायदा उनके ही जो नुमाइंदे उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से तो कोई जिम्मेदारी बनती ही नहीं है कि हम बताएं कि कौन सा कैप्टन कब आएगा, कहां पर वेन्यू डिसाइड होगा। ये सारे का सारा आईसीसी ने जो है डिसाइड करना है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, किसको कहां बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और कब होगी। ये सारी चीजें आईसीसी ने डिसाइड करनी। जो आईसीसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा उसे ही ओरिजिनल स्टेटमेंट माना जाएगा। उससे पहले तो अभी लोगों वाली खबर चल रही थी तो वो भी सारी हवा में होगी। तो ये बात आज से नहीं, कई अरसे से कह रहे थे कि ये पीसीबी एक नंबर का भूतिया, एक नंबर का घटिया किस्म का क्रिकेट बोर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसा खाने के चक्कर में। और ये जो आज करप्शन हुई है 400 करोड़ की, ये कोई छोटी बात नहीं है, जो कि ऑफिशियली प्रूफ हो गई है कि करप्शन हुई है। ऐसा नहीं होगा अभी प्रूफ नहीं हुई, करप्शन हो गई है, काम अभी तक चल नहीं रहा है। और लोग जो कह रहे हैं कि हजारों लोग स्टेडियम में लगे हुए हैं, हजारों, मुझे 30 से 40 से ज्यादा मजदूर वहां पर नजर नहीं आते। जो भी भाई लोग मुझे वीडियो भेजते हैं, काफी सारे लोग हैं जो वहां से वीडियो देते हैं, 30-40 से ज्यादा बंदे आपको स्टेडियम में नजर नहीं आ रहे, पैसे आप उनको दे नहीं हो। और मैं आपको इस बात का गारंटी देके कहता हूं, और मैं आपको इंटरव्यू दूंगा जब स्टेडियम बन जाएगा। मेरा एक दोस्त है वो वहां पर काम कर रहा है, जो वायरिंग वगैरह इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कुछ पता नहीं क्या क्या, मैं इसके काम इंजीनियरिंग करके क्या बड़े बड़े क्या क्या उखाड़ लिए लोगों ने। एक में आधी लगी हुई है और एक में सिर्फ हाथ लगाया गया है। सही है, इतनी कुर्सियां लगी हुई हैं और 8 दिन में
ये आपको ना मैं ऊपर से दिखा रहा हूं, भी मैंने एक एक करके और भी चीजें दिखानी है। 8 दिन में कुर्सियां सारी लगनी है, सही है। एक बात तो ये होगी चीज। अब हम चलते हैं जरा आहिस्ता आहिस्ता आगे, जरा तो हम स्टेडियम का चक्कर लगाना बैठे हैं जरा, ठीक है। ये तो हो गई। अब एक जरा स्टेडियम का फ्रंट से व्यू देख लें, ये आज की तस्वीरें लेटेस्ट, ठीक है। एक बार जरा स्टेडियम का फ्रंट व्यू देखें। बिल्कुल फ्रंट पे ना आपको एक चीज नजर आ रही है, क्योंकि जो पीसीबी ने बिल्डिंग्स बनाई है उसमें 2 बिल्डिंग है ना, एक स्टेडियम की और एक पीसीबी का हेडक्वार्टर है। लाइक ये वाला पीसीबी का हेडक्वार्टर और ये वाली स्टेडियम की बिल्डिंग है। जो स्टेडियम वाली बिल्डिंग है ना, वो तो अभी कंप्लीट हो रही है, लेकिन जो आगे पीसीबी का हेडक्वार्टर है, आगे जो कजाफी स्टेडियम का फ्रंट है, ये तो बच्चे वो पता है, ये तो उन यूट्यूबर्स को भी पता है जो स्टेडियम में जाकर रोज वीडियोस बनाते हैं कि पीसीबी का हेडक्वार्टर तो कंप्लीट ही नहीं होना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बोलोगे, जो भी बोलोगे, वो वहां पर काम करवा रहे हैं। और उस बेचारे को भी यहां पर अब तक पैसे नहीं मिले। वो भी कह रहे हैं कि जो हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसके अंदर कहा गया था कि आपको 50% अमाउंट पहले दे दी जाएगी और आपको 50% अमाउंट जो है काम के दरमियान दी जाएगी। जब आप यहां से काम छोड़ जाएंगे आपकी 100% अमाउंट क्लियर होगी। लेकिन अब तक उनको जो 50% पहले एडवांस से बोला गया था वो तक नहीं दिया। उल्टा ये लोग अपनी जेब से पैसे निकाल के तारे खरीद के ला रहे हैं, बल्ब खरीद के ला रहे हैं और अजीब गरीब से काम कर रहे हैं। तो मेरा दोस्त है, उसका नाम है वतन शाह, वो भी जो है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा वो वहां पर मैनेज कर रहा है। तो वो बेचारा भी बड़ा परेशान है। इस तरीके से कराची के सारे मजदूर और लाहौर के मजदूर बड़े परेशान है, क्योंकि पैसा अब तक किसी को नहीं दिया और सब लोग इसलिए मजबूरी में काम कर रहे हैं कि भाई हमको जो है थोड़ा बहुत काम करना है ताकि पैसा हमको मिल जाए। पैसा मिल तो जाएगा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पीसीबी के बाप का पैसा नहीं है, ये पैसा जो है वो आईसीसी ने दिया है और आईसीसी किसी का पैसा खाएगा नहीं। इस कजाफी स्टेडियम में 2 लगनी है स्क्रीनें, 2 स्क्रीन लगनी है, ठीक है। वो जिसपे आउट नॉट आउट वाला सिस्टम चलता है, वो 2 लगनी है। दोनों आपको मेरी साइड पे नजर आ रही होंगी। उसमें से एक कंप्लीट हो गई है, मतलब आप क्या लेंगे, मतलब 90% वो कंप्लीट, वो समझो वो कंप्लीट हो गया है। एक पूरी की पूरी रहती है, वो छज्जा लगा दिया है, उस छज्जे के ऊपर अभी काम होना है, स्क्रीन लगनी है, छज्जा रहता है, पूरे का पूरा छज्जा रहता है। छज्जा हो गया, छज्जे के ऊपर काम सारा लगना है। ये 2 चीजें देख लें। ये जो घंटे के यूट्यूबर जाके कहते हैं ना, कभी रोड दिखा दी, कभी कुर्सियां दिखा दी और कहते हैं जी कंप्लीट हो गया भाई। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ठीक पहले टीम इंडिया की जर्सी पर जो नाम पाकिस्तान का लिखना चाहिए, यानी जो होस्ट कंट्री है उसका नाम लिखना है, उस पर विवाद छिड़ गया। दावा किया जा रहा था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का मेजबान देश है, यानी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को ही करना है। लिहाजा मेजबान देश का नाम हर आईसीसी इवेंट के समय जो भी टीम खेलती है उस पर जर्सी पर लिखा होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी का एक जवाब बताया है। बीसीसीआई ने कहा है कि आईसीसी के सभी नियमों का पालन करेंगे और आईसीसी जो कहेगा वो जरूर करेंगे। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया थोड़ा सा शांत नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीसीसीआई के सचिव देवजीत सक्रिया ने जर्सी के मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर की। क्रिकबज़ के एक खबर के मुताबिक बीसीसीआई के सचिव ने कहा कि हम आईसीसी की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, जैसा आईसीसी का निर्देश होगा वैसा ही किया जाएगा। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया की जर्सी पर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लोगों के साथ पाकिस्तान के नाम भी होगा। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के ठीक पहले टीम इंडिया की जर्सी का विवाद लेकर चढ़कर अब विवाद का थम गया है। दोस्तों, ऐसे ही पाकिस्तान कुछ गलत सलत दावे को लेकर बवाल मचा देता है। दरअसल दावा किया जा रहा था कि टीम इंडिया की जर्सी पर चैंपियन ट्रॉफी के मेजबान देश का पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। टीम इंडिया टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जा रही है, वह अपने सभी मैचों को यूएई में खेलेगा। लिहाजा अभी रोहित शर्मा पाकिस्तान जाएंगे या नहीं, इस पर भी विवाद चल ही रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में फोटो शूट होने वाला है। रोहित शर्मा और बाकी कैप्टन्स का मीट होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस और चैंपियन ट्रॉफी के साथ फोटो शूट भी होगा। इसको लेकर भी एक बवाल पाकिस्तान में मचाया गया है, लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए फोटो शूट 2 जगह पे होगा, एक पाकिस्तान में, एक दुबई में। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो जाकर वहाँ पे फोटो शूट कराएंगे, लेकिन जो दुबई में खेलने वाले हैं वहाँ पे भी फोटो शूट होगा। वहाँ पे रोहित और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह भी मौजूद होंगे। आईसीसी की टीमों को टूर्नामेंट के लिए जर्सी को लेकर खास गाइडलाइन बनाई गई है। इसके तहत सभी टीमों की जर्सी पर उनके बोर्ड के लोगों के साथ साथ टूर्नामेंट के लोगों को भी रखना होता है। इसके साथ ही मेजबान देश का नाम भी मेंशन करना होता है। अगर टूर्नामेंट भारत में होता तो चैंपियन ट्रॉफी के लोगों के साथ भारत का नाम जरूर लिखा जाता है, लेकिन इस बार मेजबान देश पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का नाम लिखना जरूरी है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान का नाम जरूर लिखा जाएगा।